हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि एक ऐसे वर्ल्ड की कहानी है जहां हर कोई ड्रैगन नाइट होता है और उसके पास एक ड्रैगन होता है। अब चूंकि हमारी सीरीज का मेन लीड जो जिनियन होता है वो अपने सिस्टम की मदद से अपने पास्ट में आ चुका होता है, जहां उसकी सिस्टम उसे एक ब्लू सी ढूंढने का टास्क देती है। जैसे ही वो ब्लू सी ढूंढ लेता है, यहाँ हमें पता चलता है कि जिनियन ने भी अपना ड्रैगन एक्वायर कर लिया है। लेकिन उस ड्रैगन को अपने आप से मर्ज करने के लिए उसने इतना ज्यादा पावर यूज कर लिया होता है कि अब दोबारा से उस ड्रैगन की शक्तियों को यूज करने के लिए जिनियन को सबसे पहले लेवल अप करना होगा। अब इसका भी उपाय उसकी सिस्टम उसे बताती है कि उसे रेयर काइंड ऑफ ट्रेजर्स ढूंढने होंगे जिनका नाम फ्लाइंग एग्स है। अब ये 3 खास तरह के कुल्हाड़ी शेप के ट्रेजर्स होते हैं जो जिनियन को ढूंढना होता है। अब जैसे जिनियन इन फ्लाइंग एक्सेस को ढूंढ पाएगा, उसकी सिस्टम उसे ब्रॉन्ज लेवल पे अपडेट कर देगी। आगे इन ट्रेजर्स को ढूंढने के लिए सबसे पहले ये बाओ कॉन्फ्रेंस में जाना होता है, इसलिए ये दोनों वहां जाते हैं और उस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए उन्हें एक स्टॉल के सेटअप करने की जरूरत होती है। ये लोग ऐसा ही करते हैं और उस कॉन्फ्रेंस में उन्हें एक और खास चीज के बारे में पता चलता है जो कि होता है वो ड्रैगन फ्रूट। अब आगे एपिसोड शुरू होता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहां ये लोग चैन की नींद सो रही होती है, लेकिन अचानक उसकी आंखें खुल जाती है एक खूंखार आवाज से। अब यहाँ पे उसे खंजर को तेज करने की आवाज आ रही होती है। ये लो जाके देखती है तो वो और कोई नहीं बल्कि जिनियन होता है। जैसे ही डरते डरते येलो उसे टच करती है, देखती है कि जिनियन की आंखें लाल है। अब यहाँ जो जिनियन होता है वो जानबूझकर उसे डराने लगता है, इसलिए तैश में आके येलो उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है। अब हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि जिनियन का जो गाल होता है वो सूज चुका होता है। योलो कल रात के लिए उससे माफी मांगती है, जिससे जिनियन उसे सारी बात बताता है कि हमने तो स्टॉल सेटअप कर लिया, लेकिन उस स्टॉल में ऑक्शन के लिए हमें कोई ट्रेजर्स तो चाहिए ना, इसलिए मैंने सारी रात हार्ड वर्क करके ये फायर शटल बनाया है। लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी किसी ने मुझे बहुत तेज पीटा है। अब आगे वे दोनों अपने ट्रेजर के ऑक्शन रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं, जहाँ पे ये लड़की उनसे पूछती है कि आखिर तुम लोग किस चीज में बिजनेस करना चाहते हो, जिसपे जिनियन उसे वो ट्रेजर दिखाता है और वो लड़की इसे देख करके पूरी तरह से अचंभित और सरप्राइज रह जाती है। ये आखिर क्या भला है और इतने रेयर ट्रेजर को तो मैं इंस्पेक्शन नहीं कर सकती, मुझे इसके लिए एक पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स की जरूरत होगी, वही इसे देख करके बता सकते हैं कि इसे कौन सी कैटेगरी में रखा जाए। अब हमें वो फायर शटल दिखाया जाता है जिसे 3 एक्सपर्ट्स बड़ी ही गंभीरता से जांच कर रहे होते हैं। अब ये जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो स्पेशली इनवाइट किए जाते हैं युबाओ कॉन्फ्रेंस के द्वारा। अब उनमें से एक एक्सपर्ट जिनियन से पूछता है क्या ये एक ऐसा वेपन है जिसे ड्रैगन ग्लास के द्वारा पावर दिया जाता है, जिसपे जिनियन के हाँ बोलने के बाद उनका दूसरा सवाल आता है कि ये एक ऐसा वेपन है जिसे ड्रैगन क्रिस्टल द्वारा चलाया जाता है। अब इसे चलाने वाला तो वो ड्रैगन नाइट होता है, लेकिन इसे पावर देने वाला उसके अंदर का ड्रैगन होता है, जो अपने पावर को सबसे पहले लीडर के साथ मर्ज करता है और फिर इसकी एनर्जी पहुंच जाती है इस फायर शटल के टिप में। कि तभी दूसरा एक्सपर्ट कहता है कि ये तो एक जीनियस इन्वेंशन है, अगर इसका मास प्रोडक्शन किया जाए तब तो ये वेपन वर्ल्ड में धमाका मचा देगा और आने वाले फ्यूचर में सिर्फ इसी को ही यूज किया जाएगा। आगे वो जिनियन से पूछता है क्या तुमने इसे इन्वेंट किया है, जिसपे जिनियन यहाँ पे झूठ बोलते हुए कहता है कि ये मेरे ग्रैंडफादर की बहुत सालों की मेहनत है, क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर एक वेपन एक्सपर्ट थे और ये उन्हीं की रिसर्च का रिजल्ट है। लेकिन असल बात यहाँ जिनियन के माइंड में ये चल रही होती है कि उसने फ्यूचर में कई सारे पैसे लगा के बहुत सारे जीनियस और साइंटिस्ट को लगा करके कड़ी मेहनत के बाद उसने ये फायर शटल की रिसर्च पूरी की थी, लेकिन वो यहाँ उन्हें ये सच्चाई तो नहीं बता सकता था कि वो फ्यूचर से आया है, इसीलिए उसे यहाँ एक झूठा बहाना बनाना पड़ता है। अब यहाँ पे देखते हैं कि वो जो एक्सपर्ट्स के पैनल होते हैं वो अभी भी गहराई से उस वेपन को देख रहे होते हैं, जिसपे जिनियन उनसे पूछता है। इसपे जिनियन उनसे पूछने लगता है क्या मैं इस युबाओ कॉन्फ्रेंस में एलिजिबल नहीं हूँ पार्टिसिपेट करने के लिए, जिसपे जो दूसरे एक्सपर्ट होते हैं वो जिनियन को साइड ले जाके कहते हैं कि अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो मैं तुम्हारे लिए एक फायदे की बात यहाँ बता सकता हूँ। इसपे जिनियन तबाक से उनसे कहता है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, लेकिन फिर बाद में कहता है कि अरे मैं तो मजाक कर रहा हूँ, तो बताइए कि आप क्या कहना चाहते हैं। वो एक्सपर्ट उनसे कहता है कि अगर तुम इस फायर शटल को मेरे ही ऑक्शन हाउस में बेचो तो कैसा रहेगा, तुम्हें इस ट्रेजर के बदले में मैं अच्छी खासी रकम दूंगा। जिसपे जिनियन उसे कहता है कि मैं बेचने की बात क्या कर रहा हूँ, आप चाहे तो इसका पूरा का पूरा इन्वेंशन आइडिया या ब्लूप्रिंट ही रख सकते हो। अब ये बात सुन के तो उस एक्सपर्ट के पैरों तले जमीन नहीं रहती, वो खुशी के मारे उछलने लगता है और यहाँ ब्लूप्रिंट कई अच्छे दाम में उसे ले लेता है। और इसके बदले में वो जिनियन को एक बड़ा सा बॉक्स देता है जो कि सोनों के सिक्कों से भरा होता है।
यहाँ येलो उसे पूछने लगती है कि अगर हम वो उस ड्रिंक की तरह इसे भी बना करके खुद बेचे तो हम ज्यादा मुनाफा कमा सकते थे। जिस पे जिन्यून यहाँ पे उसे असल बात बताता है कि ये जो फायर शटल है इसमें कुछ कमियां हैं और वो कमी ये है कि इसे बनाना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है और कई बार बनाने के बावजूद भी जब मैं कल रात इसे बनाने के लिए बैठा तो मुझे कई सारी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी और इसे बनाने में पूरी रात लग गई। और अगर एक ऐसा क्राफ्टमैन जो काफी ज्यादा स्किल्ड है वो भी इसे बनाने की कोशिश करेगा ना, ये इतना पेचीदा है कि ये इसे बना नहीं पाएगा। अब इस बात से तुम ही समझ जाओ कि वो जो एक्सपर्ट था जिसने अभी भी मेरे साथ ट्रेड किया है उसे कितना प्रॉफिट हुआ होगा और मुझे कितना लॉस। अब यहाँ जिन्यून की इस चालाकी को देख करके तो येलो हैरान रह जाती है कि ये मेरी ही एज का है लेकिन ये कितना मैच्योर हो गया है पहले से और कितनी आगे की सोच रहा है। और दूसरी तरफ मैं हूँ जिसका ख्याल अब भी जिन्यून को ही रखना पड़ रहा है। अब यहाँ येलो इसी तरह के थॉट्स को बार बार सोचते हुए अपने आप को कोस रही होती है कि तभी हम देखते हैं कि फिर से बहुत सारे आदमी उस ड्रैगन फ्रूट के ऑक्शन की तरफ दौड़ते हुए जाते हैं। अब ये सारे लोग वहाँ पे जा करके उस ड्रैगन फ्रूट को देख रहे होते हैं। ये लोग पहली बार उस ड्रैगन फ्रूट को देख रहे होते हैं इसलिए वो सेलर इनसे खिचखिच करने लगता है क्योंकि ये जो ड्रैगन फ्रूट्स होते हैं वो पूरी तरफ से विलुप्त हो चुके हैं उस वर्ल्ड से और शायद ही कोई पेड़ में एकाध फल दिख जाता है, इसलिए वो काफी रेयर काइंड ऑफ फ्रूट होते हैं। अब वो सेलर उन सबको वहां से भगा रहा होता है ये कहते हुए कि ये कोई म्यूजियम थोड़ी ना है जो तुम लोग आकर के इसे फ्री में देख रहे हो, तुम लोगों को खरीदना है तो ही तुम लोग यहाँ रह सकते हो। और याद रहे कि मैं 3000 सोने के सिक्कों से एक सोना कम नहीं लूंगा। जिस पे वो सभी कहने लगते हैं कि लगता है कि तुम्हें इस ड्रैगन फ्रूट को बेचना ही नहीं है इसलिए तुमने इतनी हाई प्राइस रखी है। जिस पे वो सेलर कहता है कि ये वर्ल्ड का फर्स्ट मैजिक मेडिसिन है जो कि लाइफ्स बचा सकता है। तुम लोगों को क्या लगता है कि जान की कीमत कितनी होनी चाहिए? इस पे उनमें से एक बंदा तो कहता है कि नहीं, मेरी जान तो 2000 सोने सिक्के से भी कम है। जिस पे वो सेलर उनसे कहता है कि चलो चलो बिजनेस के समय में टाइम खोटी मत करो और वहाँ से उन्हें भगा देता है। अभी हम देखते हैं कि जिन्यून वहाँ पे आता है और वो अपने सोने के सिक्के की पेटी सामने रखता है और जैसे वो खुलता है ना, वो सोने की चमक देख के उसकी आंखें चौंधी आ जाती हैं। वो ड्रैगन फ्रूट को खरीद लेता है और यहाँ पे ये रिवील करता है कि अब वो टाइम आ गया जब इसकी मदद से मैं एक शॉकिंग डील यहाँ पे करूंगा जो कि होगा आने वाले उन ड्रैगन डेमंस के साथ। आगे वो यूलू को कहता है कि देखना, मैं इस ड्रैगन फ्रूट के बदले में एक ऐसा ड्रैगन स्टोन एक्सचेंज कर लूंगा तुम्हारी सारी परेशानियों को हटाने के लिए वर्थी होगा। लेकिन यहाँ यूलू तो अपने ही ख्यालों में होती है और यहाँ जिन्यून से वो कहती है क्या मैं अकेली ही कल शॉपिंग पे जा सकती हूँ? जिसपे जिन्यून के ये पूछने पे क्या तुम्हें कुछ खरीदना है? यूलो उससे कहती है कि मुझे कुछ खरीदना तो नहीं है लेकिन मैं तुम्हें देखती आ रही हूँ कि तुमने अकेले ही सारे के सारे ट्रेजर्स को कैसे एक्सचेंज किया है। अब तुम तो इतने ज्यादा एक्सपीरियंस हो गए हो इसीलिए मैं भी ये ट्राई करना चाहती हूँ और मैं तुम्हारे पीछे हमेशा तो नहीं रह सकती ना, तो मैं भी तुम्हें ये प्रूव करके दिखाना चाहती हूँ कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ और तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। जिसपे जिन्यून उसे परमिशन दे देता है ये कहते हुए कि चलो तुम्हारी भी स्ट्रेंथ देख लेते हैं। आगे ये लोग जिन्यून को थैंक यू बोलते हुए वहाँ से चली जाती है और इधर हम जिन्यून को कहते देखते हैं कि अब टाइम आ चुका है कि मुझे जल्द से जल्द उस फ्लाइंग एक्स को ढूंढना होगा जो उसके सिस्टम ने उसे बताया था। आगे हम देखते हैं कि जिन्यून अब अकेला ही निकल पड़ता है अपनी नई जर्नी की तरफ ताकि उसे वो फ्लाइंग एक्स किसी भी तरह से मिल जाए। तो गाइस इसी के साथ हमारी ये एपिसोड यही होता है फिनिश। आप लोगों को ये आज का एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और आपके मूल्यवान कमेंट्स का मुझे हमेशा इंतजार रहता है। सो कीप ऑन कमेंटिंग गुड कमेंट गाइस। बहुत ही जल्द मिलते हैं आपसे इसके नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, बाय।